आज एक बार फिर एक टिकटॉकर जो कि टिकटॉक बनाने की वजह से कत्ल हो जाती है। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान, ये आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकपतन आरफवाला के इलाका में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आता है कि एक टिकटॉकर लड़की जिसका नाम अलिशबा टिकटॉकर है, अब वो उसके साथ ये वाक़या क्यों पेश आता है? अब एक नवाज़ नामी लड़का और एक उसकी बीवी जिसका नाम आसिया बीबी है। अब इन दोनों की शादी होती है और ज़िंदगी के चंद अरसा गुज़रने के बाद 6-7 साल गुज़रने के बाद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं पैदा होती। उसके बाद नवाज़ जो है, वो अपनी बीवी से कहता है कि मैंने दूसरी शादी करवा लेनी है, लेकिन ये बातों-बातों में बात निकलती है, लेकिन फिर एक दफ़ा वो खामोश हो जाते हैं घर वालों की वजह से कि आपने दूसरी शादी नहीं करवानी। उसके बाद जो नवाज़ था वो टिकटॉक ज़्यादा इस्तेमाल करता था। वहाँ पे अलिशबा नामी एक टिकटॉकर थी, उसकी आईडी को वो फॉलो करता है और उसके बाद हर आने जाने वाली उसकी वीडियो को देखता, कमेंट बार-बार उसको स्क्रॉल करता रहा। आस्ता-आस्ता इनकी बात जो बढ़ी और बाद में अलिशबा अपने भाई नईम के साथ रहती थी। लिशबा के वालिदैन जो कि इस दुनिया में नहीं थे और वो अपने भाई के साथ रहती थी। अपने भाई को लिशबा ये बात बताती है कि फलां लड़का है नवाज़ नामी जिसके साथ मैं मोहब्बत करती हूँ और उसके साथ मैंने शादी करवानी है। अब वो पहले से शादीशुदा है। अब ये सारी बात वो अपने भाई नईम को जब बताती है और जो नईम होता है वो उसको कहता है कि आप तो पागल हो, आपने एक शादीशुदा मर्द के साथ शादी करवानी है। पहले वो आपको बातों में लगाएगा, बाद में आपके साथ वो सलूक करेगा वो जो आपने सोचा भी नहीं होगा। फिर वही होता है जिसका डर था कि वो एक दिन अपने घर से भागकर नवाज़ के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है और ये सिलसिला साल ये रिश्ता चलता है और उसके बाद अल्लाह ताला एक बेटे की नेमत से नवाजा। वो बेटा और लिशबा दोनों को उसने अलग घर रखा हुआ था। दूसरी बीवी जो कि अलिशबा थी, वो अपने बेटे के साथ एक अलग घर में रहती थी और जो उसका आबाई घर था, उसमें उसकी पहली बीवी जिसका नाम आसिया है, वो रहती थी। अब घर वालों के प्रेशर की वजह से नवाज़ जो है, अलिशबा को टाइम देना कम करता है और ज़्यादा टाइम वो अपने घर वालों को देना शुरू कर देता है। पहली बीवी के पास जाना शुरू कर देता है। अब आस्ता-आस्ता ये जो वक़्फ़ा था, वो ये बढ़ता जाता है और बाद में जो अलिशबा को जो खर्चा देता था वो भी कम कर देता है। अपने बच्चे के लिए वो खर्चा भेजता था लेकिन अलिशबा के लिए कोई खर्चा नहीं भेजता था। आस्ता-आस्ता लिशबा जो है 4-5 माह इसका इंतज़ार करती है लेकिन कोई भी इस पे अमल दरामद नहीं होता। उसके बाद वो क्या करती है, कोर्ट का रुख करती है और खुला दायर कर देती है कि मैंने इस आदमी के साथ, नवाज़ के साथ नहीं रहना, मुझे खुला चाहिए। अब जब वो खुला की तरफ बढ़ती है और खुला लेने में वो कामयाब हो जाती है और वो अपने बेटे को साथ लेकर अपने भाई के घर शिफ्ट हो जाती है। अब उसके भाई का ये कहना था कि मैंने आपको मना किया था कि पहले जो शादीशुदा आदमी है उसके साथ आप शादी ना करवाओ। फिर भी भाई था वो अपने घर उसको रख लेता है और उसके अखराजात उठाना शुरू कर देता है। बाद में नवाज़ को ये पता चलता है कि ये मेरा तो एक बेटा था, पहली बीवी में मुझे कोई औलाद नहीं हुई, अब अलिशबा जो है मेरे बेटे को साथ लेकर चली गई है। अब फिर एक बार जो नवाज़ था वो अदालत का दरवाज़ा खटकाता है और बाद में वो ऑर्डर जारी करवाता है कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। अदालत की तरफ से उसे ऑर्डर मिल जाता है कि वो महीने में 2 से 3 बार अपने बेटे को बाहर भी लेके जा सकता है, उससे मिल भी सकता है। फिर एक दिन होता कुछ यूँ है, 20 अप्रैल वाले दिन वो अपने बेटे से मिलने के लिए जाता है तो उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। वो देखकर लिशबा से कहता है कि ये क्या हुआ है इसे? अब लिशबा कहती है 1 हफ़्ता हो गया इसे बुखार था लेकिन वो सही नहीं हो रहा, अब कोशिश कर रही हूँ कि ये बेहतर हो जाए। वो उसको साथ लेता है और बाद में बातों में लगाकर लिशबा को भी साथ लेकर वो वहाँ से चला जाता है कि मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, जिसके पास मैं आपको लेके जाऊँगा, ये बच्चा ठीक हो जाएगा। वहाँ पे वो जाते हैं और उसके बाद लिशबा जो है वो गायब हो जाती है। अब लिशबा 2 महीने तक अपने घर वापस नहीं आती। अब नईम जो होता है वो अपनी दूसरी बहन को ये बताता है कि 2 महीने हो गए हैं, लिशबा घर वापस हो सकता है वो नवाज़ के साथ गई थी, उनकी सुलह हो गई हो और उसी के पास हो। अब जो उसकी बहन कहती है
کہ اگر وہ सुलह हो गई थी, आपको पूछना तो चाहिए था कि वो गई किधर है। अब 2 महीने गुजर गए हैं, आपने ना कोई एफआईआर दर्ज करवाई, ना उसका पता किया, और ना आपको ये पता है कि वो किसके साथ रह रही है और इस वक्त वो कहाँ है। लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं जो कि सदर थाना के अंदर गुमशुदगी की एफआईआर थी, और उसके बाद उस पे अमल किया जाता है और उसके शोहर नवाज को जब कटहरे में लाकर खड़ा किया जाता है और उससे तफ्तीश की जाती है तो पता ये चलता है कि वही मुल्जिम है जिसने लिशबा को मारकर वहीं दफन कर दिया है। अब जब पुलिस वाले सही हकीकत उससे गलवाते हैं तो पता ये चलता है कि जब वो सारी बात पुलिस वालों को बताता है कि मैंने इसको मारा क्यों है, क्योंकि वो चाहता था कि पहले जब मेरी इसके साथ शादी हुई थी तो इसको मैंने मना किया था टिकटॉक ना बनाओ, इसने छोड़ दी टिकटॉक। उसके बाद हमने 1 साल बड़े अच्छे तरीके से गुजारा और बाद में हमारी खुला हो जाती है, और बाद में अब जब खुला हो जाती है दोबारा काम शुरू करती है टिकटॉक के ऊपर, और इस वजह से मैंने इसको मारा है। अब जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि मारकर आपने कहाँ दफनाया है, और उस मौके पे जब निशानदाही की जाती है तो वहां से उसको बरामद भी किया जाता है। अब देखें, यही आजकल के दौर में हमारे माशरे के अंदर इस तरह के जो वाकयात में इजाफा इस वजह से होता है कि पहले ही बंदा वो काम ना करे जो कि मुनासिब नहीं होता। अब पहले से वो शादीशुदा था, उसके बाद उसकी दूसरी शादी इस लड़की के साथ होती है और उसके साथ ये सारा वाकया पेश आता है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।